अस्सलाम वालेकुम। गरीबी में जीना एक कला है और हम सिखाएंगे आपको गरीबी में जीने की कला। मैं हूं शाकिर जोजा, पब्लिक स्पीकर एंड मोटिवेटर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। जिनके बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उनके दादा गरीब, उनके दादा गरीब, 7 पुश्तों से गरीबी में जीने वाले बहादुर राजा गरीबुद्दीन जी। गरीबुद्दीन जी बताते हैं गरीबी में जीने की कला। गरीबुद्दीन जी का कहना है कि कभी भी काम पर मत जाओ। जब पत्नी ज़्यादा कहे तो काम पर जाओ और शाम को 400 रुपये या जो झाड़ी मिले कमा कर ले आओ। जब तक वो ख़त्म ना हो जाएं तब तक दोबारा काम पर जाना नहीं है। उनका अनुभव तो ये भी है कि काम पर जाओ, महीने में अगर 30 दिन हैं तो 2 या 4 दिन काम पर जाओ, 2 दिन भूखे रह लो और शराब ज़रूर पियो। 3 दिन के बाद जब काम के पैसे ख़त्म हो जाएं फिर काम पर जाओ। गरीबुद्दीन जी का तो यहाँ तक भी कहना है कि अगर पत्नी काम पर जाने के लिए कहे तो 2-4 डंडे भी लगा दो, और अगर पत्नी फिर भी नहीं माने तो घर से काम के लिए निकल जाओ और यार दोस्तों में बैठो और फ्री के शराब पीकर रात को घर आ जाओ। घर आकर आराम से सो जाओ। और गरीबुद्दीन जी बताते हैं कि कभी हमारी 7 पुश्तों में कोई बच्चा स्कूल नहीं गया। हमारी पत्नी रईसों ने एक दिन बच्चे को मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करके स्कूल को भेज दिया। जो एडमिशन के पैसे दिए थे हमें बच्चा रास्ते में मिल गया। गरीबुद्दीन जी कहते हैं कि मैंने उससे पैसे छीने और शराब पी, एंजॉय किया, मज़ा किया। गरीबुद्दीन जी कहते हैं कि हमारी 7 पुश्तों में शुद्ध गरीब रहे। हमने मजदूरी की, रिक्शा चलाया, कभी 30 दिन तक काम नहीं किया। ये हमारी फैमिली का रिकॉर्ड रहा। कोई भी परेशानी आई तो हमने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, हमने दूसरों पे ही सौंप दिया कि उसकी वजह से ये परेशानी है। और गरीबुद्दीन जी का कहना है कि अगर आप शुद्ध गरीब रहना चाहते हैं कभी महीने में 30 दिन काम ना करें। और गरीबुद्दीन जी बताते हैं, बहुत कीमती बातें गरीबुद्दीन जी ने बताई हैं, कभी तिजारत नहीं करनी है, हमेशा नौकर बन के ही काम करना है। और गरीबुद्दीन जी के अल्लाह का शुक्र है, बच्चे 7 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। बेटे तो 5 थे लेकिन 2 बेटे उनके पास रह गए, बाकी जो बेटे थे वो अपनी माँ के साथ चले गए। माँ रईसो बहुत नालायक निकली। वो शुद्ध गरीबी में जीना उसको पसंद नहीं था, वो मेरे घर से भाग गई। गरीबुद्दीन जी बहुत दुखी होकर बताते हैं कि 20 साल पहले रईसो उनकी बीवी का नाम है। गरीबुद्दीन जी की बेगम 20 साल पहले घर से चली गई थी अपने भाई रईसुद्दीन के यहाँ। 2 बेटे गरीबुद्दीन जी के यहाँ रहे जो नालायक थे और आज भी वो शुद्ध गरीब हैं। और गरीबुद्दीन जी उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो आज भी 3 दिन रिक्शा चलाते हैं, 4 दिन शराब पीते हैं और जब तक पैसे ख़त्म नहीं होते वो काम पर नहीं जाते। एक बेटा मजदूरी करता है, वो भी शुद्ध अपने परिवार की परंपरा निभा रहा है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वे परिवार की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। और रईसो मेरे फैमिली को ले गई, 5 बेटियों को भी ले गई और बेटों को भी ले गई। उसने 20 साल पहले अपने भाई के साथ, रईसुद्दीन के साथ बच्चों को काम पर लगा दिया। काम क्या दिया, पूरे मेरे परिवार की बेइज्जती करके रख दी। रुमाल और मोज़े बस स्टॉप पे बेचने के लिए मेरे बच्चों को लगा दिया। आज 20 साल बाद उनके रुमालों की फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, नौकर बहुत काम करते हैं उनके यहाँ। बंगला है, रईसो उसी में रहती है। लेकिन मेरे दिल से पूछो, मुझे रईसो की बहुत याद आती है। रईसो कहती है आओ यहाँ बच्चों पे बंगले में रहो, दोनों बेटे को भी लेकर आओ, लेकिन मैं नहीं जाता क्योंकि मैं शुद्ध गरीबी की कला को जानता हूँ। शुद्ध गरीबी की कला में जीने में बड़ा मज़ा है। रोज़ शराब पीनी है, 2 दिन काम करना है, 4 दिन घर में आराम करना है, मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है। मेरे बेटे गरीबू और गरीबा दोनों मेरी बहुत खिदमत करते हैं। जिस दिन ज़्यादा पी कर आता हूँ तो एक बेटा 4-5 थप्पड़ लगा देता है, कोई डंडा भी लगा देता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। पिए हुए होता हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो भाई ये कहानी थी गरीबों के राजा गरीबुद्दीन जी की।
ऐसे महान व्यक्ति से हम मिले और उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो अगर आप भी गरीबी में रहना चाहते हैं तो आपको गरीबी में रहने के ट्रिक बताए हैं गरीबुद्दीन जी ने। अब हम गरीबुद्दीन जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत समझदारी की बात हमको सिखाई है। तो हमें शुद्ध गरीबी में जीने के लिए इसी लाइन पर चलना होगा। धन्यवाद।